धर्म की जय। परमात्मा ने हमें इस धरा पे उतारा सत्कर्म करने के लिए, अपना अस्तित्व बनाकर रखने के लिए। पर हम इस दुनिया की भीड़ में अपना जीवन खो बैठे। और जिसने हमें बनाया, हमारा मेन तो ये होना चाहिए कि हम उसको जाने, उसका ध्यान करें और अपनी मौजूदगी उसकी शरण में रखें कि हम भी हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। अस्तित्व यानी कि अपना वजूद, अपनी मौजूदगी। जब भी परिवार में कोई घटनाएं घटती, कुछ भी होता है, हम ये तो मानते हैं कि भगवान है, पर हम सीधा भगवान को ना मानकर ऐसी जगह चले जाते हैं जहां लोग हमें हमारे जीवन के बारे में बता रहा है। एक आदमी बैठकर और जैसे उसने बताया हम वही करने पर मजबूर हो जाते हैं। एक पढ़े लिखे लोग, ये तो माना कि एक अनपढ़ लोग जिनको कोई ज्ञान नहीं है, बेचारे समस्या में फंस गए, उनको कैसे बहका दिया। पर अक्सर पढ़े लिखे लोग, जो लोग रिसर्च कर रहे, पीएचडी कर रहे, अच्छे अच्छे बड़े पदों पर तैनात, उन लोगों को मैंने देखा कि चलो वहां पे पूछ लेते हैं आगे क्या घटेगा, कब क्या होना है। भगवान भी आपको देखकर हंस रहा होगा, क्या मैंने बनाया था और ये क्या हो रहा है जमीन पर। इस पाखंड में फंसकर हम अपना वजूद खत्म कर रहे हैं। और परमात्मा हमेशा ये कहता है कि मेरी कृपा आपके ऊपर पूरी है, पर अपना आप वजूद बनाए रखें। और जहां पर आपका वजूद खत्म हो जाता है, वहां पर आप समझ लिए खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। यहां पर बात अभिमान घमंड की नहीं हो रही है, बात उस अस्तित्व की हो रही है जो परमात्मा ने हमें देके उतारा। उस आत्मा की, इस दिमाग की नहीं हो रही है, उस आत्मा की जिसको आप जागृत करके सही राह पे खुद न चल सके और कहीं भी जाके अपने जीवन का हाल जानने लगे उस पे चलने के लिए। आज के समय में ये सबसे बड़ी मार पड़ रही है हमारे लोगों पे। इससे बाहर निकलें। परमात्मा ने हमारे लिए सब कुछ एक जैसा तैयार किया है। मेरी इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं ना, मैं जहां बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं। आप जहां ये पूछने जा रहे हैं ना, और किसी में दैवीय शक्ति आ रही है, किसी में कुछ, और आप ऐसे हाथ जोड़ के बैठे हैं, बता दो माता रानी कब होगा। माता भी हंस रही आपको देख के, और एक आदमी ऐसी नौटंकी करके आपकी बुद्धि को और विवेक को हर रहा है। बाहर निकलो इस पाखंड से। उस भगवान की कृपा से जो हमें रास्ता मिला उस पे चलो। हम भी दरबार चला रहे हैं, हम किसी का नहीं बताते तेरे भविष्य में यूं होगा, तेरा यूं घटा, पीछे घटा, उसका तो आपको ज्ञान नहीं है। और वर्तमान में मैं कहता हूं एक आनंदमय ढंग से जियो। वर्तमान ही कल है, जो आएगा कल वो कल वर्तमान ही हो जाएगा। तो किस चक्कर में पड़े आप। आज सुबह से शाम तक जो आपने अपने जीवन में घटा या आप घटने जा रहे हैं, उसको सोच समझ कर बढ़िया ढंग से जिए,
तो आने वाला कल का जो वर्तमान है जिसे आप कल करें वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरे से काफी बड़े बड़े लोग, मतलब बड़े बड़े लोगों का मतलब काफी धनाढ़े लोग भी जुड़े, काफी अच्छी फैमिली, पढ़े लिखे लोग। जब कई बार उन्होंने घर पे बुलाया कि गुरुजी आओ कभी चाय पे घर आ जाओ, ये मैं गया कहीं पर, मैंने देखा घरों में पता नहीं क्या क्या लटका रखा उन्होंने। जब मैं उनसे पूछता ये क्या है भाई, बस वहां पे वहां वाले गुरुजी थे, वहां पे गए थे, वहां वाले गुरुजी थे, उन्होंने ये दे दिया, ये क्या पेंडुलम है, पता नहीं क्या है, कैसे नग टांग रखे हैं, क्या लिख के लगा रखा दीवारों पे। अच्छा भला मकान बनाया करोड़ों रुपए का, और उसके ऊपर काली हंडिया के ऊपर भूत का मुंह लगा के लगा दिया। क्योंकि आपको पता है कि भगवान का वास नहीं मेरे घर में, और ना आंतरिक तौर पे हम मानते, इसी मारे भूत लगा दिया, यही रक्षा करेगा आपकी। अगर वहां पे कृष्ण भगवान, श्री राम, शिव, गोरक्षनाथ जी, माँ दुर्गा की अगर कोई प्रतिमा बना के लगा दें तो क्या प्रॉब्लम है भाई? भूतों का ही मुंह लगा दिया और भूतों का ही घर में वासा। किस रास्ते पे जा रहे हैं आप? देखिए, आप संस्था में आए, संडे के दिन जैसे गनौर में दरबार लगता है, और जुड़े, शारीरिक कष्टों के साथ साथ जीवन के दुखों का भी निपटारा होगा। और मैं जितनी बातें कह रहा हूं इन बातों के मतलब समझें। मेरा 24 घंटे यही काम है कि परमात्मा आप सब पे कृपा करे, जो आपकी साधना करें, जो सही पथ पर चलें, जो दूसरों के दुख को समझें। भगवान की गति को भी खराब कर रहे आप तो। साधना के इस पथ पर चलते हुए जन कल्याण की भावना जागती है आपके अंदर। एक बड़ा सर्वोत्तम मार्ग है परमात्मा का, इसको अपनाएं और इन पाखंडों से बाहर आओ। जो मैं कह रहा हूं आपको, इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। ना वहां पे धर्म है, ना वहां पे कर्म है, कुछ भी नहीं है। ये लोग देख लिया करो, काफी वीडियोज ऐसे होते हैं कि लोग कैसे खेल रहे, कैसे बाल खिंडा रहे, कैसे अपने कपड़ों को ठीक कर रहे, फिर आपको पागल बना रहे। ऐसे भगवान का होना नहीं है। ये पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा है, उसकी साधना करो और उसी में हमारे सभी देवी देवताओं का वास है, उसी में परमात्मा का वास है, उसी में बसा है सब कुछ। तो ध्यान के माध्यम से खोजिए, उन्हें पाइए और अपने से कनेक्ट कीजिए ताकि आपका जीवन संवरे। तो और सारी बातें फिर होती रहेंगी, और वीडियो डालेंगे। इन बातों को समझे जो मैं कह रहा हूं। ये जीवन छोटा सा है, यूं नहीं पता कब दिया बुझ जाए। इसको अच्छी रोशनी दे के जाना। जब ये शरीर छोड़ के भी जाओ, कि आपके जाने के बाद भी ये रोशनी, ये आपका जीवन लोगों के दिल में बसा रहे, समाये रहे। तो परमात्मा को माने, इस सिद्धि में आए, जुड़े, ध्यान लगाएं। तो सभी को मेरी तरफ से ओम लग प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।